उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 4000 हेक्टेयर में होने वाले कुंभ मेले में दुनिया भर से करोड़ों लोग आएंगे, जिसमें सिर्फ जल सुविधा की लागत 40 करोड़ है, जो 25 सेक्टर में 1249 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन में लगी है। 2013 में आयोजित महाकुंभ मेला अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना गया था, जिसमें करीब 12 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए थे। लेकिन 144 साल बाद होने वाले इस महाकुंभ की भव्यता उससे भी कहीं अधिक होने वाली है। देश विदेश से 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका अनुमानित बजट 6,382 करोड़ रुपए है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का कहना है कि कुंभ मेला इतना विशाल और भव्य होता है कि अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। लेकिन आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि यह इतना विशाल और प्राचीन आयोजन आखिर शुरू कहां से हुआ और इसके पीछे का इतिहास क्या है। क्या इसका उल्लेख भारतीय वेदों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में मिलता है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी और रहस्यमय कहानी छिपी है। लेकिन यह सब इतना विशाल और भव्य आयोजन कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कहां से हुई और इसके पीछे की गहरी कहानी क्या है। क्या इसका कोई उल्लेख भारतीय वेदों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में मिलता है, या फिर इसके पीछे कोई और रहस्यमय और रहस्यपूर्ण कहानी छिपी है। यही नहीं, कुंभ मेले में शाही स्नान का पहला अधिकार केवल नागा साधुओं को दिया जाता है, जबकि अन्य साधु संतों को उनके बाद स्नान करने का अवसर मिलता है। इस विशेष परंपरा के पीछे एक अद्भुत इतिहास छिपा हुआ है, जो नागा साधुओं को इतना विशिष्ट और सम्माननीय बनाता है। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर होता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है। हालांकि वर्तमान में केवल गंगा और यमुना ही दिखाई देती हैं, तो फिर क्यों कलयुग में सरस्वती नदी अदृश्य हो गई? क्या यह केवल एक धार्मिक मान्यता है, या इसके पीछे कोई गहरी वैज्ञानिक रहस्य है? इसके अलावा हम अक्षय वट के बारे में भी जानेंगे, जो प्रयागराज में स्थित एक अमर वृक्ष है, जिसे सृष्टि के विकास और प्रलय का गवाह माना जाता है। इस वृक्ष का इतिहास और महत्व भी अत्यधिक दिलचस्प है। 2025 के महाकुंभ में भारत के 13 प्रमुख अखाड़े हिस्सा लेंगे। इन अखाड़ों का ऐतिहासिक महत्व, उनका विशेष स्थान और उनका योगदान इस आयोजन में महत्वपूर्ण है। इस बार किन्नर अखाड़े को शामिल करने का कारण भी विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह आस्था, इतिहास, संस्कृति और परंपराओं का संगम है। प्राचीन ग्रंथों में कुंभ मेला का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, फिर भी इसे भारत का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। यही नहीं, 2017 में इसे यूनेस्को द्वारा मानवता की मूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया, जो इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। कुंभ शब्द संस्कृत का है, जिसका अर्थ है कलश या घड़ा। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर कुंभ केवल एक पानी का घड़ा है, तो यह इतना बड़ा और प्रतिष्ठित आयोजन कैसे बन गया? कुंभ मेला के इतिहास को समझने के लिए हमें 2 प्रमुख पौराणिक कथाओं को जानना आवश्यक है। पहली कथा सर्पों और गरुड़ देव के बीच की है। अर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थीं, कद्रू और विनता। कद्रू ने अर्षि कश्यप से वरदान मांगा कि उसे 1000 शक्तिशाली सर्प पुत्र चाहिए, जबकि विनता ने वरदान मांगा कि उसके पुत्र कम हों, लेकिन वे कद्रू के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली हों। समय के साथ कद्रू के 1000 अंडों से सर्प उत्पन्न हुए, जबकि विनता के अंडे नहीं फूटे। विनता ने एक अंडा समय से पहले फोड़ दिया, जिससे एक अधूरा प्राणी अरुण उत्पन्न हुआ, जो बाद में सूर्यदेव का सारथी बना। गरुड़ का जन्म इसी कथा में हुआ, जो विनता का दूसरा पुत्र था। जब गरुड़ ने देखा कि उसकी मां कद्रू और उसके सर्पों के हाथों दासी बनी हुई हैं, तो उसने अपनी मां को मुक्त कराने का संकल्प लिया। गरुड़ ने अमृत कलश प्राप्त करने के लिए देवताओं के साथ युद्ध किया। उसने वैकुंठ धाम की यात्रा की और अमृत कलश सर्पों के पास लाया। इस यात्रा के दौरान अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरीं, और यही कारण है कि इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित होता है। दूसरी कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था ताकि
अमृत प्राप्त किया जा सके। इस मंथन में अमृत कलश प्राप्त हुआ, लेकिन देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ। अंत में अमृत की कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरीं, जिसके कारण कुंभ मेला इन स्थानों पर मनाया जाता है। भगवद गीता और विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष भी उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया। इससे उनका कंठ नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ कहा गया। इस घटना को सावन महीने में शिव के जलाभिषेक के रूप में याद किया जाता है। कुंभ मेला इस प्रकार एक ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर बन चुका है। यह आयोजन न केवल प्राचीन परंपराओं और विश्वासों का संकलन है, बल्कि यह आज भी लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, जो भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की गहरी झलक प्रस्तुत करता है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह आस्था, समर्पण और मानवता के अद्वितीय संगम का प्रतीक बन चुका है। आज के समय में कुंभ मेला केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं रह गया है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक उत्सव भी बन चुका है। आजकल कुंभ मेला में न केवल धार्मिक गतिविधियां होती हैं, बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कला प्रदर्शनियों और शैक्षिक आयोजनों का भी आयोजन किया जाता है। इसके माध्यम से भारतीय संस्कृति की विविधता को प्रदर्शित किया जाता है और यह एक मंच बनता है जहां भारतीय कला, संगीत और साहित्य की समृद्ध परंपराओं का आदान प्रदान होता है। कुंभ मेला का पर्यावरण पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस मेले के आयोजन के दौरान लाखों लोग संगम में स्नान करते हैं, जिससे नदियों के पानी की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। हालांकि समय के साथ प्रशासन और पर्यावरणीय संगठनों ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। प्रयागराज प्रशासन और अन्य संगठन पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न उपायों को लागू करते हैं, जैसे पानी की गुणवत्ता की निगरानी, कचरा प्रबंधन और पर्यावरणीय जागरूकता फैलाना। इसके अलावा मेले के आयोजन से संबंधित पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, सड़क निर्माण और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं भी स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होती हैं। कुंभ मेला भारत के पर्यटन उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन चुका है। यह मेला दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारणों से इस मेले का हिस्सा बनते हैं। इसके आयोजन से स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आकर वहां के होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यह मेला विभिन्न पर्यटन स्थलों की पहचान को भी बढ़ाता है, जैसे कि प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, हरिद्वार का हर की पौड़ी और उज्जैन का महाकाल मंदिर। ये स्थल न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनके इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कुंभ मेला के आयोजन के लिए आधुनिक तकनीकी साधनों का भी व्यापक उपयोग किया जाता है। आजकल इस आयोजन की निगरानी और प्रबंधन में तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ चुका है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ड्रोन कैमरे और अन्य निगरानी उपकरणों का उपयोग किया जाता है, ताकि मेले के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। इसके अलावा इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से श्रद्धालुओं को कुंभ मेला से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है, जैसे स्नान, तिथियां, पवित्र स्थल और अन्य आयोजन। कुंभ मेला का एक अन्य पहलू यह है कि यह समाज में बदलाव लाने के लिए भी प्रेरणा प्रदान करता है। मेले के दौरान लोग आत्ममंथन करते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त करने का संकल्प लेते हैं। यह मेला एक आत्म सुधार का अवसर प्रदान करता है, जहां लोग अपनी आस्था और विश्वास को सुदृढ़ करते हैं। यह आयोजन न केवल व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान के लिए है, बल्कि समाज के समग्र विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण मंच है। कुंभ मेला की भव्यता और महत्व इस बात से साफ जाहिर होता है कि यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और समाज की एक जीवंत तस्वीर है। यह आयोजन देश विदेश से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है और इसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व आने वाले वर्षों में और भी बढ़ेगा।